हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन अपना आज की फिगर ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आइए आते हैं हम आज के टॉपिक पर, जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है। प्रीवियस वीडियोस में हमने सिम्बली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन तीनों की अलग अलग वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, चलो आइए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। हाइपरबली, है ना। देखिए प्रोनाउंसिएशन, चूंकि हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, है ना। देखो कहीं कहीं इसको हाइपरबोल भी बोलते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करके और वहां स्पीक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रोनाउंसिएशन इसका बताएगा हाइपरबली। ठीक है, तो आप इसको हाइपरबोल, हाइपरबली जैसे भी आपको समझ आता है वैसे आप इसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो आज शुरू करते हैं। और एज यूजुअल, जैसे मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ चीजों को डिवाइड करके सीखने की, है ना। देखिए हाइपरबली को हमने दो तरह से बांट दिया, हाइपर और बली। हाइपर का क्या मतलब हुआ? हाइपर क्या होता है? जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है किसी बात पर, कोई भी व्यक्ति हाइपर हो गया ना आपकी बात सुनकर, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो क्या हुआ? हाई और एक्सेसिव। ठीक है, और बॉल, BOLE, बली, इसका मीन्स क्या होता है? टू स्पीक, है ना। तो क्या मीन्स हुआ? टू स्पीक एक्सेसिवली। टू स्पीक एक्सेसिवली मतलब अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। हाइपरबली ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसमें आप अपनी बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर कह देंगे कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात कही गई है ना। और मोस्टली वर्ड्सवर्थ साहब ने यूज किया है अपनी पोइट्री में। मतलब लिटरेचर में अगर हम पूरी बात करें तो ड्रामाज में और आपका पोइट्री में, है ना, आपको पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने यूज किया है। मतलब सभी जगहों पर आपको इसका यूज मिलेगा, इवन डेली लाइफ में भी आपको यूज मिलेगा। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड के पास कॉल किया, ठीक है, ध्यान से समझना, आपने अपने फ्रेंड के पास कॉल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद फिर उसका कॉल बैक आया, ठीक है, कॉल बैक आया, आपने कहा कहाँ मर रहा था, 50 बार फोन कर चुका हूँ, 1000 बार फोन कर चुका हूँ। लेकिन किया कितने बार है भाई? 4 बार या 5 बार। लेकिन आपने क्या कहा? 50 बार या 100 बार मैं फोन कर चुका हूँ, फोन रिसीव नहीं हुआ, है ना। आजकल जो है क्या होता है, मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड की कॉल रिसीव नहीं कर रही है तो क्या कहेगा बंदा फ्रस्ट्रेशन में आकर, है ना, 1000 फोन कर चुका हूं मैं, कहाँ रखा है फोन। तो ये सब चीजें क्या है, मतलब आपने काम तो किया कितने बार? काम तो किया है आपने 2 बार, लेकिन आपने बता दिया कितने बार? 10 बार, 50 बार, 100 बार। मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को इस तरह से कह देना, एक्चुअल स्थिति को थोड़ा सा हाइपर कर देना, बढ़ा देना किसी भी चीज को, ठीक है, उसको आप कहेंगे हाइपरबली, हाइपरबोल। ठीक है, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरबली ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो आपका वर्ड है हाइपरबली, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है शब्द, और जिसका मीनिंग होता है ओवरकास्टिंग। ठीक है, ओवरकास्टिंग, बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाना। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इन्वॉल्व्स एन एग्जीग्रेशन, जो इन्वॉल्व्स करती है, क्या इन्वॉल्व्स करती है? एग्जीग्रेशन, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आइडियाज फॉर शेक ऑफ एम्फेसिस। ठीक है, जो चीजों को, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है ये कि बातों को, विचारों को, आइडियाज को, उन सबको क्या करती है? एम्फेसिस कर देती है, बहुत ज्यादा उनको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एक्सग्रेशन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ह्यूमर और इफेक्ट। ठीक है, ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसको कहाँ यूज किया जाता है? मतलब एग्जीग्रेशन तो किया जाता है, एग्जीग्रेशन का मतलब होता है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह देना, है ना। यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ह्यूमर में कहना हो किसी बात को, किसी बात का इफेक्ट बढ़ाना हो, है ना, किसी बात को ह्यूमरिश तरीके से कहना हो, इफेक्टिव तरीके से कहना हो, तो उन चीजों के लिए आप फिगर ऑफ स्पीच का, हाइपरबली का यूज करते हैं।
क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस ऑन द रीडर और लिसनर। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी है, ये स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जो है क्रिएट करती है, बनाती है, पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी। यूजेस एक्सग्रेशन एक्सप्रेशंस बियॉन्ड रियलिटी, और जो एक्सग्रेशन इसमें यूज किए जाते हैं, है ना, जो एक्सग्रेशन इसमें यूज किया जाता है, जो एक्सप्रेशन इसमें यूज किए जाते हैं, वो बियॉन्ड रियलिटी, मतलब रियलिटी से अलग होते हैं, बिल्कुल रियलिटी से, वास्तविकता से एकदम परे होते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है डैफोडिल्स, और उसकी लाइन है 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस, है ना, कि मैंने एक ही बार में कितने देखे, 10,000 देखे। तो ये कोई काउंटिंग तो की नहीं है ना भाई, काउंटिंग तो की नहीं है। और वास्तविकता से यही लास्ट वाली जो हमारा पॉइंट है वो यही कह रहा है कि एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशंस जो हमारे होंगे, जो बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, वो बियॉन्ड, परे होता है रियलिटी से, वास्तविकता से बिल्कुल अलग होता है। भाई एक बार में 10,000 पेड़ फूल देखना कोई इजी बात तो नहीं है ना, जहां तक नजरें गई वहां तक आपने देखा है। तो अब ये तो काउंटिंग नहीं की गई है ना कि कितने हैं, तो वो बातों को मतलब बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति के साथ, हाइपरबोली के साथ बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको लिखे हैं, डेफिनेशन है, पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ आ गए, क्लियर है। चलो आइए अब देखते हैं डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं हाइपरबोली के, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका हूं 1,000 टाइम्स, है ना। क्या होता है कि आपसे, मान लीजिए आप कल टीचर बनेंगे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं नई चीजें, तो कोई भी बच्चा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हर क्लास में मिलेंगे आपको, कि बहुत ज्यादा चीजें सीखने की हैबिट होती है ना, बहुत ज्यादा चीजें जानने की आदत हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे। तो आप, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे आपको कि एक ही बात को 10 बार पूछते हैं, है ना। तो आप ऐसे बच्चे को क्या कह देते हैं कभी कभी झल्लाकर कि आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, कि मैं तुम्हें 1,000 बार बता चुका हूं कि इसका आंसर ऐसे बनेगा, है ना, इस वर्ब को इस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपरबोली हो जाएगा। आई एम सो हंग्री, कि मैं इतना भूखा हूं, या ही लिख सकते हो यहाँ पे, वह इतना भूखा है। आई कुड ईट अ हॉर्स, मतलब कोई व्यक्ति है वो इतना भूखा है, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो एक घोड़े को भी खा सकता है। क्या कोई व्यक्ति इतना खा सकता है? नहीं। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ हाइपरबोली का यूज हुआ है, जिसकी वजह से बात को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर दिया गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। देखिए, 10,000 saw आई एट ए ग्लांस, विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पोयम है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की डैफोडिल्स पोयम से ये लाइन ली गई है, और इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में भी पूछ ली जाती है आपसे। देखिए, 10,000 saw, 10,000 मैंने देखे, एट अ ग्लांस, एक ही बार में बिल्कुल मैंने 10,000, ज्यादा 10,000 देख लिए हैं, है ना। तो ये भी आपका एक हाइपरबोली का बढ़िया उदाहरण है, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट देखें, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स, क्या मेरे सभी अच्छे कार्य, ओशन वॉश, ओशन क्या होता है, महासागर, सागर क्या होता है ना, बताना कमेंट करके ओशन क्या होता है। दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, मतलब मेरे जो सभी अच्छे काम हैं, क्या ओशन उनको वॉश कर देगा, या दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, या मेरे जो हाथ हैं वो इस ब्लड से, इस खून से जो रंगे हुए हैं वो साफ हो जाएंगे। कौन कहता है ये मैकबेथ प्ले की लाइन है, और विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ प्ले है, जहां ये लाइन कही गई है। डंकन के मर्डर के बाद में ये लाइन कही जाती है, किसके बाद, किसके लिए कही जाती है, लेडी मैकबेथ इस बात को कहती है ना। तो विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, अब जो हाथ धोने हैं, नॉर्मल पानी से हाथ साफ हो जाएंगे, लेकिन उसने क्या यूज किया है भाई, ग्रेट ओशंस की बात की है ना, ओशन की बात की है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी एक हाइपरबोली का आपको एक बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल मिलता है। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से, लो ठीक है, क्लियर है आपको बिल्कुल। देखिए, आज हमारी 4 फिगर ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और आज हमने पढ़ी है हाइपरबोली।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।